हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस्ड है आपके पीटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, तो हम यूनिट 1 में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूज़ ऑफ फ्रेजेस। ठीक है, और इसमें से यूज़ ऑफ क्लॉजेस का टॉपिक जो है वो रिमेनिंग था। आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और इसके अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैंने पीटीयू बीटेक फर्स्ट सेकंड सेम ऑल करके एक गूगल ड्राइव के ऊपर जो है फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उसमें ऑलमोस्ट जितने भी मेरे पास नोट्स होते हैं मैं सारे अपलोड कर देती हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड कर देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर देती हूँ। उसके अंदर से अंदर जो है विद इन फोल्डर्स बने हुए हैं, आप एक बार जाकर चेक ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो इसका मैंने आई थिंक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक भी जो है अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर शेयर किया था। एक बार आप वहाँ जाकर ज़रूर देख सकते हैं, और नोट्स का भी मैं कर दूँगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने वहाँ पर काफ़ी सारे नोट्स पहले से अपलोड कर दिए हैं। इंग्लिश के मैंने सारे ऑलमोस्ट नोट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आप पहले भी पढ़ना चाहते हैं मेरे वीडियो बनाने से, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारा क्लॉजेस का टॉपिक। फ्रेज हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा क्लॉज का टॉपिक। वैसे तो ये सारे टॉपिक आपने पहले भी पढ़े होंगे, ठीक है, छोटी क्लासेस में। जस्ट ये एक रिवीजन टाइप ही है। सो क्लॉज देखते हैं क्या होता है। अ क्लॉज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब अनलाइक फ्रेजेस। जो क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस का ही, जो आप कह सकते हैं, पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रेज है उनकी तरह ये नहीं होता। ये होता है सेंटेंस का पार्ट, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है। लेकिन फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता। फ्रेजेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रेडिकेट नहीं होता, लेकिन इनमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे बिहेव इन अ सेंटेंस। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेज आर। तो मेनली हम इनको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो सिंपली मैं आपको बता देती हूँ क्लॉज क्या है। एक सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी होता है, और ये क्या करता है, सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है हम उसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है हम उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही था। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी टाइप्स हैं इसकी, देख के आप लिख सकते हैं। मेन क्लॉज, या जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। ये टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज हो गई हैं हमारी सेंटेंसेस में। ठीक है, तो सिंपली इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज An independent clause is a simple sentence. It can stand on its own. तो जो independent clause होता है वो एक simple sentence होता है, उसका खुद में stand होता है, खुद में ही उसका मतलब होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि शी इज़ हंग्री। ठीक है, तो ये फुल ऑन एक सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, और खुद में इंडिपेंडेंट है। इसको किसी एक्सटर्नली डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम दूसरी जगह देखें, आई एम फीलिंग वेल टुडे, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट है, इफ अ सेंटेंस कंटेन्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विद टू फाइनाइट वर्ब इट विल हैव टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अगर किसी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसमें कि दो फाइनाइट वर्ब्स भी हैं, तो उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन। जो डिपेंडेंट क्लॉज, सिंपली जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट क्या है, इसको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद में, उसका खुद का एक पूरा मतलब है, उसको किसी एक्सटर्नल सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है अपने मतलब को डिफाइन करवाने के लिए। ठीक है,
लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को ज़रूरत है। अ डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, इट नीड्स एन इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज टू कंप्लीट अ सेंटेंस। इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को कंप्लीट करवाने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज ऑफन बिगिन्स विद वर्ड्स सच एज ऑल्दो, सिंस, इफ, व्हेन, बिकॉज, एक्सेट्रा। इसको इस टाइप के जो जितने भी कंजंक्शंस हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है, इनसे ये स्टार्ट होते हैं और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ठीक है, जैसे सेंटेंस हो गया, ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ऑल्दो ही इज़ हंग्री, ये क्या है डिपेंडेंट, इतना वर्ड क्या है डिपेंडेंट, और ये क्या है शी विल गिव हिम सम ऑफ हर फूड। अगर मैं अकेले सेंटेंस की तरह देखूँ, मतलब इतना देखूँ, ऑल्दो ही इज़ हंग्री, तो इसका खुद में कोई मतलब नहीं है क्या, क्योंकि वो हंग्री है तो फिर भी तो होना चाहिए ना सेंटेंस में, क्योंकि वो हंग्री है इसलिए उसने अपना कुछ खाना उसे दे दिया। ये पूरा सेंटेंस बना कि ऑल्दो शी इज़ हंग्री, शी विल गिव हम सम ऑफ हर फूड। चाहे वो हंग्री थी खुद भी, लेकिन उसने कुछ अपना खाना जो है दूसरे किसी को दे दिया। ठीक है, नीचे सेंटेंस शी से है तो यहाँ पर शी कर लीजिए। नेक्स्ट अगर देखें सेंटेंस, वॉट एवर दे डिसाइड, इंडिपेंडेंट क्या है, आई विल अग्री टू, मैं उसमें अग्री कर दूंगा। वॉट एवर आई डिसाइड, वॉट एवर दे डिसाइड, अकेले में सेंटेंस नहीं बनता, लेकिन अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दें किसी कंजंक्शन की हेल्प से, ठीक है, तो क्या है ये सेंटेंस तब पूरा होता है। जैसे कि ये पूरा सेंटेंस था, वॉट एवर दे डिसाइड आई विल अग्री टू, लेकिन वॉट एवर दे डिसाइड क्या है डिपेंडेंट, और इसको हेल्प किसकी चाहिए, एक पूरा सेंटेंस फॉर्म करवाने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की, विच इज़ वॉट एवर दे डिसाइड आई विल अग्री टू। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर दो जो आपको थी इसकी टाइप्स वो मैंने डिफाइन कर दी हैं, और थोड़ी एक दो इसमें एग्जांपल्स थी। ठीक है, मैं एक पीडीएफ और जो है अपलोड कर दूँगी क्लॉजेस वाले सेक्शन में ही, ताकि अगर आपको एग्जांपल्स देखनी हो या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट नोट्स टाइप थे, और वैसे भी ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो है मेन बता दिया है। तो सिंपली मैंने आपको ये बताया कि क्लॉज क्या होता है, एक पार्ट होता है सेंटेंस का, इसमें एक सब्जेक्ट भी होता है। मेनली इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप्स की होती है, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका अदर नेम है मेन क्लॉज, एंड जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसका अदर नेम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस है, जबकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो खुद में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक्सटर्नली किसी और क्लॉज की या सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, जबकि डिपेंडेंट क्लॉज को एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। ठीक है, और ये दोनों जुड़कर जो है एक सेंटेंस की फॉर्मेशन करती हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बस यही था इसमें। आप जितने भी आपका होता है ना इंग्लिश के टॉपिक्स, उसको एक्टिव रिकॉल कीजिए। जैसे कि मैंने अभी किया ना एक्टिव रिकॉल, तो आपको ऐसे ही करना है, जो आप पढ़ लेते हैं उसको एक बार माइंड में जो है बार बार से दोहराएं कि आपने अभी क्या पढ़ा है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जाना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।